हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं ये मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां से मैं आज जर्नी करने जा रहा हूं दुधवा नेशनल पार्क, जो कि एक टूरिस्ट ट्रेन चलती है। उस ट्रेन के द्वारा हम चलेंगे, जो बिछिया तक का ये सफ़र रहेगा हमारा 108 किलोमीटर का। तो इस जर्नी में आप मेरे साथ बने रहिए। तो इसमें मैं आपको इसमें दो नेशनल पार्क पड़ते हैं। कातरनिया है, एक कातरनिया मेरे को नाम नहीं आया, बतला दूंगा मैं, और दूसरा दुधवा नेशनल पार्क। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लग चुकी है। मीटर गेज ट्रेन है। आने वाले समय में बस यह ट्रेन कुछ समय और है, ये ट्रेनें सब बंद हो जाएंगी। ये सारी ट्रेनें मीटर गेज ट्रेनें हैं। तो क्योंकि ये मीटर गेज बहुत जल्दी ये ब्रॉड गेज में तब्दील हो रही हैं। तो दोस्तों चलते हैं और इस दुधवा नेशनल पार्क और इस टूरिस्ट ट्रेन का मैलानी जंक्शन से बिछिया तक का हम ये सफ़र आपको दिखाएंगे। और ये पूरा जंगल सफारी ट्रेन जंगल सफारी है। तो ट्रेन से जंगल सफारी का आप आनंद लीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में। लोकोमोटिव YDM 4 और इस ट्रेन में सिर्फ एक ही विस्टाडोम कोच है। तो दोस्तों ये विस्टाडोम कोच हमने इधर से बुक नहीं किया है, क्योंकि इंजन के पीछे है और जब उधर से आएंगे तो ये लास्ट में हो जाएगा। तो इसलिए उधर से जो हमारी बिछिया से मैलानी की जो ये जर्नी रहेगी वो विस्टाडोम कोच में रहेगी। अभी हमने ऑर्डिनरी कोच में टिकट लिया हुआ है, जो कि टिकट पड़ा है हमें 25 रुपये का, और विस्टाडोम का टिकट पड़ा है हमें 270 रुपये का। तो देखिए ये ट्रेन मीटर गेज लगी हुई है, बिछिया के लिए चलने के लिए तैयार है। और ये इस तरफ ये ब्रॉड गेज, यह ट्रैक लखनऊ के लिए जा रहा है, और इधर ये पीलीभीत कासगंज मथुरा के लिए, दिल्ली के लिए। और ये बहुत ही सुंदर और एक ये प्यारा सा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों मैंने कुछ फुटेज सुबह 5 बजे स्टेशन के बाहर की ली हैं, क्योंकि अंधेरा था और लाइट में ये किस तरह का ये मैलानी जंक्शन दिखता है। तो मैं आपको वो फुटेज दिखला। तो दोस्तों देखिए इस समय मैलानी से जो ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन बिछिया के लिए चलती है उसके सिग्नल हो चुके हैं। इसका यहाँ से 6:05 का चलने का समय है, जो कि 10:30 बजे ये बिछिया पहुँचेगी। फिर वहाँ से 1 घंटे के बाद ये 11:30 बजे उधर से रवाना होगी, जो कि 4 बजे के बाद 4 बजे करीब ये वापस ये मैलानी आएगी। मैलानी जंक्शन से ये सही 6:05 पर टूरिस्ट ट्रेन रवाना होते हुए ट्रेन संख्या 52260 5260 एक छोटी लाइन की मीटर गेज बेहद प्रसिद्ध पर्यटन ट्रेन है, जो मैलानी जंक्शन से बिछिया तक चलती है। यह ट्रेन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कर्तनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य के जंगलों से होकर गुजरने के कारण रेल प्रेमियों और प्राकृतिक प्रेमियों में काफ़ी लोकप्रिय है। नाम इसका मैलानी बिछिया टूरिस्ट ट्रेन। यह 108 किलोमीटर की दूरी करीब 4 घंटे 35 मिनट में तय करती है, और ये हफ्ते में 2 दिन चलती है, शनिवार और इतवार को। मैलानी से सुबह 6:05 पर रवाना होती है, जो बिछिया लगभग 10:40 पर मैलानी पहुंचती है। वहाँ से करीब ये 11:30 बजे रवाना हो वापस आती है, और शाम को 4:05 का समय इसका मैलानी जंक्शन पहुँचने का है।
5260 मैलानी बिछिया टूरिस्ट ट्रेन दुधवा के जंगलों की रोमांचक रेल सफारी के लिए जाना जाता है और मैलानी से निकलते ही यहाँ जंगल शुरू हो जाता है। आज हम आपको भारत की सबसे अनोखी रेल यात्राओं में से एक पर लेकर चल रहे हैं। यह ट्रेन संख्या 52260 मैलानी बिछिया टूरिस्ट पैसेंजर ट्रेन। यह यात्रा केवल एक ट्रेन की यात्रा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तराई के घने जंगलों और हरियाली, वन्य जीवों और प्राकृतिक के अद्भुत संसार का अनुभव कराते हैं। और दोस्तों, जानवर अधिकतर इस ट्रेन की आवाज़ की वजह से नज़दीक नहीं आते हैं। अगर कोई हमें नज़र आएगा तो हम दिखा देंगे, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ की वजह से वो दूर भाग जाते हैं। सुबह जैसे ही यह ट्रेन मैलानी स्टेशन से चलती है, शहर का शोर पीछे छूट जाता है और सामने खुलने लगते हैं तराई के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, घास के विशाल मैदान और दूर दूर तक फैली हरियाली। कुछ ही देर बाद ट्रेन दुधवा क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ की हवा में ठंडक महसूस होती है और वातावरण पूरी तरह प्राकृतिक हो जाता है। खिड़की से बाहर देखते हुए ऐसा लगता है मानो ट्रेन किसी हरे भरे जंगल की सुरंग से होकर गुजर रही हो। रास्ते में कई स्थानों पर हिरणों के झुंड चरते हुए दिखाई दे सकते हैं। यदि किस्मत साथ दे तो मोर अपने पंख फैलाए नाचते हुए नीलगाय, जंगली सूअर, बंदर और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी भी दिखाई देते हैं। सर्दियों की सुबहों में धुंध के बीच जंगल का दृश्य किसी चलचित्र जैसा लगता है। इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ट्रेन बहुत तेज़ नहीं चलती, इसलिए यात्रियों को जंगल और प्रकृति को आराम से देखने का अवसर मिलता है। खिड़की से आती ताज़ी हवा और पक्षियों की आवाज़ इस सफ़र को और भी यादगार बना देती है। तो दोस्तों, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बरसात के मौसम में यह पूरा इलाका हरे भरे रंग की चादर ओढ़ लेता है। छोटे छोटे जल भराव, दलदली क्षेत्र और जंगलों के बीच बहते नाले इस यात्रा की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। हालांकि यह इलाका बाघों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बाघ का दिखना बहुत दुर्लभ होता है। फिर भी यह जंगल उनका प्राकृतिक आवास है, इसलिए यदि आप बाघ ना भी देखें तो भी ये अनुभव अपने आप में बेहद रोमांचक रहता है। तो दोस्तों, इस समय यह ट्रेन शारदा नदी से होकर के गुजरेगी और हम आपको दिखलाते हैं शारदा नदी से इस ट्रेन का बहुत ही सुंदर दृश्य शारदा नदी को पार करते हुए। तो दोस्तों, इस समय यह ट्रेन दुधवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हुए और दुधवा नेशनल पार्क इसी दुधवा के नाम से जाना जाता है और दुधवा पार्क के नाम से ही यहाँ रेलवे स्टेशन है दुधवा। तो चलते हैं और इस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज है, थोड़ा देखेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। आप देख रहे हैं इस समय दुधवा नेशनल पार्क से दुधवा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का डिपार्चर।
से अब ये ट्रेन एंटर कर चुकी है दुधवा रेलवे स्टेशन से। और आज मौसम बहुत बेहतरीन है, जैसा हमने चाहा था वैसा मौसम मिला। हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है, तो इसलिए हम अंदर बाहर हम शूट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कैमरे पर पानी आ रहा है। तो आज का इस गर्मी में हमें पहली बार राहत मिली है, नहीं तो हम गर्मी बहुत ज़ोर से पड़ रही थी और कल भी हम आए थे तो बहुत हालत ख़राब थी। आज हमारे मन के माफिक ये मौसम मिला है। तो देखिए दोस्तों, दुधवा के बाद, जब दुधवा रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन रवाना हुई है तो करीब 5 या 10 की स्पीड से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। और इतने घने जंगल में इसीलिए इस ट्रेन की स्पीड कम की गई है कि जानवरों की वजह से जंगली जानवर जो है ट्रैक पर आ जाते हैं। ये देखिए लिमिट 5 की लिमिट से यहाँ ट्रेन को निकाला जाता है। रास्ते में छोटे छोटे ग्रामीण स्टेशन आते हैं जहाँ आज भी पुरानी रेल संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। स्थानीय लोग शांत वातावरण और प्रकृति के बीच बसे ये स्टेशन इस यात्रा को और भी खास बनाते हैं। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, रेलवे के शौकीन हैं या कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं तो मैलानी बिछिया टूरिस्ट ट्रेन की यह यात्रा आपके लिए अवश्य यादगार साबित होगी। और दोस्तों एक बात और बतला दूँ, इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं, दिखाते हैं कि जंगली शेर आ गया ट्रैक के पास और ये आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ से जो भी जानवर होते हैं दूर भाग जाते हैं, वो डरते हैं। और कई वीडियो ऐसे देखते हैं AI द्वारा बनाई हुई होती हैं और उनमें दिखा देते हैं कि टाइगर वगैरह, शेर वगैरह हमला करते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं यहाँ देखने को मिलेगा। ट्रेन की आवाज़ की वजह से कोई जानवर नहीं आते हैं, तो आप इस भ्रम में ना रहें। बस हाँ, आपको दूर से अगर कोई जानवर दिखाई दे जाए वो बात ये अलग है। हमें अभी यहाँ नीलगाय और हिरण, बारहसिंगा अवश्य दिखाई दिए थे, लेकिन वो जंगलों में एकदम भागते हुए दिखाई दिए थे। जंगलों में डर के मारे ट्रेन की आवाज़ से भाग गए। और ये देखिए दूर दूर तक ये कोई खेती नहीं है, कोई घास होती है ये, और इतनी बड़ी बड़ी होती है कि कोई जानवर होता है तो इसलिए दिखाई भी नहीं देते हैं, इन घासों में ही छुपे रहते हैं। कोई जानवर आ गया था इसलिए ट्रेन को रोक दिया गया था अचानक। अभी क्या हुआ था कि बारिश का मौसम है और आगे एक पेड़ ट्रैक पर गिर गया था, इसलिए इस ट्रेन को रोक दिया गया था। तो ड्राइवर और जो असिस्टेंट ड्राइवर हैं और कुछ सवारियां भी गई थी उस पेड़ को हटाने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पेड़ था। ये जो आप देख रहे हैं ये पेड़ ट्रैक पर डला हुआ था, इसको फिर हटाया गया है।
तो दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं ये घाघरा नदी है और इसी घाघरा नदी पर अभी एक डैम पड़ेगा। उसी डैम पर से होकर के ये टूरिस्ट ट्रेन निकलेगी। मंझरा पूरब और इसी के बाद जहाँ तक है मेरा अनुमान है कि अब आ जाएगा बिछिया। ये घाघरा नदी ये ट्रेन जो है नानपारा से आ रही है और मैलानी के लिए जा रही है। और ये देखिए बंदर इन सीढ़ियों पर चढ़ के यात्रियों से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। करीब ये इस ट्रेन की वजह से ये करीब 1 घंटे यहाँ खड़ी रही और काफ़ी लेट हो चुकी है ये ट्रेन। और अब जैसे ही यहाँ से आगे चलेगी तो आगे जा कर के अब एक डैम पड़ेगा घाघरा नदी पर। तो दोस्तों जिसका हमें इंतज़ार था वो इंतज़ार समाप्त होता है। घाघरा नदी पर जो डैम है अब ये ट्रेन उस डैम से होकर के गुजरेगी। और यहाँ से शुरू हो जाता है करनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। और डैम के साथ साथ रोड भी है।
तो दोस्तों अभी इस ट्रेन का जो है आखिरी स्टॉपेज बिछिया आने वाला है और यहीं से ये ट्रेन अब वापस मैलानी के लिए जाएगी। तो इसी ट्रेन से हमें वापस जाना है, लेकिन अब यहाँ से हम जाएंगे विस्टाडोम कोच के द्वारा, जो सामने जो आप देख रहे हैं इंजन के पास लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये 1 घंटे की देरी से करीब बिछिया रेलवे स्टेशन ये टूरिस्ट ट्रेन पहुंचते हुए, और अब हम यहाँ से वापसी की यात्रा शुरू करेंगे विस्टाडोम कोच में। दोस्तों देखिए, अब हम चलते हैं अपने विस्टाडोम कोच में, और अब जो हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे वो इस विस्टाडोम कोच के दिखलाएंगे, कोच से दिखलाएंगे। यहाँ से हमें मैलानी जाना है, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। सामने हट जाए हम लोग, अगर निकालना होगा सिंगल ये इस लोकोमोटिव से हम आए थे डीजल साइड से, और फिर वापस ही अब उधर लगेगा। और तो देखिए दोस्तों, इस समय हम विस्टाडोम कोच में हैं और मैं आपको इसका इंटीरियर अंदर से दिखलाता हूँ किस तरह का है। इसमें वही लगे हुए हैं जो घरेलू होते हैं, और इस तरह से हमें ये पीछे का बैक का वो देखना है सीन, इधर खड़े होकर के ये पकड़ने के लिए दिए हुए हैं। और ये इस तरह का ये विस्टाडोम कोच है, 2x2 सीट है। और आगे चल के आपको दिखलाते हैं, साइड होना जरा। टोटल 2 AC लगे हुए हैं, और इसके बराबर में जो कंपाउंडर ब्रेक वाइन, उसमें जनरेटर है। उस जनरेटर के द्वारा इस की सप्लाई दी जाती है, यहाँ क्लीनिंग सप्लाई वगैरह दी हुई है। और ये इसका
बाथरूम है, बाथरूम बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम बिछिया से ये ट्रेन चलने को तैयार है मैलानी के लिए। तो उधर से हम आए थे ऑर्डिनरी कोच में, इधर से विस्टाडोम कोच में जा रहे हैं। और इसमें सॉरी, मैंने पहले आपको 2 एसी बतलाए थे, इसमें 3 एसी हैं और तीनों अपनी फुल रनिंग में, फुल स्पीड में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब हम जो आपको फुटेज दिखलाएंगे वो दिखलाएंगे विस्टाडोम कोच के लिए हुए। तो चलते हैं अब, बस इसका ये बराबर में मैलानी से नानपारा के बराबर में जो ट्रेन आई है, ये मैलानी से नानपारा के लिए जा रही है। इसके क्रॉसिंग में इसको और लेट किया गया है। तो देखते हैं, अब इसको आने के बाद इसको रवाना कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये बिछिया रेलवे स्टेशन से मैलानी के लिए यह ट्रेन रवाना हो चुकी है। और अब हम जो आपको फुटेज दिखलाएंगे वो विस्टाडोम कोच की दिखलाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही जो अभी डैम पड़ा था घाघरा नदी पर, उस डैम के पास से यह ट्रेन गुजरेगी, तो उस डैम तक हम आपको यह वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं, क्योंकि जंगल तो हम आपको दिखा ही चुके हैं पहले, तो देखते हैं जहाँ तक हम विस्टाडोम कोच के आपको फुटेज दिखलाएंगे वहीं इसको हम समाप्त करेंगे। तो चलते हैं और घाघरा डैम को पार करते हुए हम निकलेंगे। काट दियो आप। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम विस्टाडोम कोच के द्वारा ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं। इस समय ये घाघरा नदी पर जो डैम है, उस डैम के पास ये रेलवे ट्रैक है, वहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। और यह है मेरा वीडियो जंगल सफारी ट्रेन का। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक वीडियो। और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। धन्यवाद।